अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ये व्लॉग बहुत अहम है। फिल्म इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके से इसकी बहाली हो सकती है। क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन हैं। हैरान कुन इन द सेंस के नेगेटिव सेंस में हैरान कुन हैं कि आपकी आंखें खुल जाती है देख के कि किस तरह ज़बू हाली हुई है हमारी इंडस्ट्री की। ये तो खैर पुराना ही एक चला आ रहा है कि जिस वक्त हमें अच्छी फिल्में बनानी चाहिए थी और जिस वक्त हमारे जो हीरो हैं या हमें इस तरह के हीरोज डेवलप करने चाहिए थे, हम नहीं कर सके, उस तरह के नहीं सामने ला सके, हम मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर जो चीज़ें आई हैं उसके हवाले से बात करेंगे। पुरानी मोला जट और नई मोला जट, इसका फ़र्क क्या है? क्योंकि अब ऐसे लग रहा है जिस तरह नई मोला जट जो है इतने बड़े रिकॉर्ड के बावजूद एक मनहूस फिल्म साबित हुई है। वो क्यों, वो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैं थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। अभी 2024 का इख्तिताम हो रहा है, हम दिसंबर में बैठे हुए हैं और 2024 में कितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं ये आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और इसके हवाले से अब ये भी है कि आखिरी 2 महीने हो गए हैं कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। और ये भी अपनी जगह पे हकीकत है कि नए सिनेमे जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। पुराने सिनेमे जब गिरे वो अपनी 50-50, 60-60 साल मुद्दत पूरी कर चुके थे, वो इतना कमा चुके थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ऐसा दौर देख चुके थे कि जिसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन नया फिनोमेना मल्टी स्क्रीन सिनेमे जो नए उसके साथ बने वो इतनी जल्दी बंद होना शुरू हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। मौला जट फिल्म रिलीज़ हुई 2022 में और पुरानी मौला जट के हवाले से भी बात करेंगे। 2022 से पहले हमारी सालाना फिल्में कितनी बन रही थी उस पर थोड़ी सी मैं आपको, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम 2018 से शुरू कर लेते हैं। अगरचे 2015-16 में जवानी फिर न्यानी और दूसरी फिल्में आई, फिर उसके बाद पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन हम 2018 से ले लेते हैं। आपके सामने है 2018 में 27 फिल्में रिलीज़ हुई थी। 27 फिल्में 2018 में रिलीज़ हुई टोटल। 2019 में 30 फिल्में रिलीज़ हुई, यानी 27 से बढ़ के 30 होगी 2019 में। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, जिसकी वजह से 2020 2020 पूरा और 2021 सितंबर में जाके सजल अली की और शहरयार मुनव्वर की फिल्म खेल खेल में आई थी। तो 2021 से पहले यानी कि ये देख लें कि 2018 27 फिल्में, 2019 30 फिल्में, 2022 24 फिल्में। और ये 24 फिल्में क्यों आई थी 2022 में? इसकी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से जो फिल्मों का एक बैकलॉग पड़ा हुआ था, वो फिल्में जो रिलीज़ होनी थी यानी 2020 में 2021 में, वो फिर आने शुरू हुई 2022 में। इस वजह से जो बैकलॉग था वो बहुत ज़्यादा था। 2023 में कम होके ये तादाद 18 पे आ गई। अब मौला जट आ चुकी है, रिकॉर्ड टाइम कर चुकी है 2022 अक्टूबर में। लेकिन 2023 में ये तादाद कम होके कितनी होगी जनाब? 18। अब 2024 में हम जब बैठे हैं, टोटल 11 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। टोटल 11 फिल्में पिछले 2-3 महीने से, यानी कि अगर आप ये कह लें कि इस क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई फिल्म प्रैक्टिकली उस तरह से रिलीज़ नहीं हुई है। तो ये बहुत ही हैरान कुन बात है। हमारे यहाँ ओडियन सिनेमा जो नया बना था, कहा यह गया कि रेनोवेट करेंगे, लेकिन 2 स्क्रीन सिनेमा था, ब्लू स्क्रीन उन्होंने पहले बंद कर दी थी। और मेरी उन वहाँ के इंतज़ामिया से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी आप बिज़नेस नहीं है, एक स्क्रीन चला रहे हैं। और फिर एक दिन मैसेज आया कि हम बहुत जल्दी बड़े उसके साथ वापस आएंगे। ज़ाहिर है जाते जाते वो ये तो नहीं कह सकते कि हम किस वजह से बंद कर रहे हैं। तो अब वो सिनेमा तकरीबन 1.5-2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। और इसी तरह हमारे जो दोस्त हैं मुल्तान से, वो हमें बताते रहते हैं, नवीद साहब, कि मुल्तान के अंदर सिनेमा जो नए सिनेमे थे वो कौन सी चेन है, सैनी स्टार थी, कौन सी थी, वो बंद पड़ी हुई है। एट्रियम सिनेमा नदीम मांडीवाला साहब का, जिनकी सेंटोरस में भी चेन है, सिनेमे हैं, वो खैर चल रहे हैं, वहाँ की वो बंद पड़ी है। और नदीम मांडीवाला साहब से मैंने पूछा था, कहते जी असल मसला ये है कि बिज़नेस नहीं है। और अंग्रेज़ी फिल्में भी नो डाउट इस वक्त नहीं चली, जोकर के हवाले से देख लें और बाकी फिल्में भी आप देख लें, वो उस तरह से नहीं चली हैं जितनी चलनी चाहिए थी।
लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मौला जट जब आई तो उसने रिकॉर्ड कायम किए, उसने पूरी दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम किए। आप मेरे सारे वीलॉग उठा के देख लें, और इवन जो मैंने इंटरव्यूज़ भी किए बड़े बड़े स्टार्स के, वो भी देख लें। तो मेरा एक सवाल था उस वक्त भी कि बिलाल लिशारी साहब अपनी अगली फिल्म कब बनाएंगे, जो कि अभी तक उन्होंने कोई उस तरह से बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट नहीं की है। ठीक है, पहले भी उन्होंने वॉर बनाई थी और बहुत बड़े गैप के, ठीक है उनका हक है, लेकिन ये कहना कि मौला जट जो है वो पाकिस्तान के लिए, अगर आप ये कहें कि दरवाजे खोलेगी, दरवाजे खोल दिए थे उसने और ये कोई नहीं है। बिलाल लिशारी साहब अपनी अगली फिल्म बना नहीं रहे और ना ही बनाएंगे, और बनाएंगे तो एक आधी बनाएंगे, उससे फिल्म इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होना है, सिर्फ ये कि उनके पर्सनल फ़ायदा होगा। मौला जट ने रिकॉर्ड कायम कर लिया, सारा कुछ हो गया, फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं हुआ। पुराना दौर अगर आप देखें, एक फिल्म हिट होती थी 10 फिल्मों के इफ्तिताह होते थे, एक फिल्म हिट होती थी 15 फिल्मों के इफ्तिताह होते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल आपके सामने, मौला जट बिलाल लिशारी ने बनानी पता नहीं अब दोबारा कब है, ठीक है। और जो लोग रेगुलर फिल्में छोटे बजट की बना रहे थे, वो आराम से बैठ गए कि यार फिल्म अगर बनाई जाए तो फिर मौला जट जैसी बनाई जाए। अब मौला जट जैसी फिल्म कौन बनाए, वो फिर बनवानी है तो बिलाल लिशारी से बनाए, बिलाल लिशारी से बनाते नहीं है। फिर उतना बजट कौन लेके आए, यार ये तो बहुत महंगा काम है, इतनी तो चलेगी नहीं। अब तो एक ट्रेंड सेट हो गया, उसने एक सेट कर दिया। तो ये एक कह लें कि मौला जट, जहाँ उनके प्रोड्यूसर उनके डायरेक्टर को फ़ायदा हुआ, उनके हीरो को भी हो सकता फ़ायदा हुआ, या ज़ाहिर है ना तो हमजा काम कर रहे हैं रेगुलर फिल्मों में, ना फवाद खान करते हैं, एक आध माहिरा खान आपके सामने लेकिन ये फिल्म जो थी वो इस तरह से एक मुश्किल साबित हुई। अब मैं आपके सामने ज़रा पुरानी मौला जट का रखता हूँ। 1979 मौला जट रिलीज़ हुई फरवरी में। अच्छा, मौला जट से पहले और मौला जट के बाद पुरानी फिल्म, यानी हम 79 की बजाय 75 से 85 देख लेते हैं, क्या तादाद था, क्या नंबर था फिल्मों का। मौला जट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव क्या हुआ, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, 1975 111 फिल्में रिलीज़ हुई। 111 फिल्में, अंदाज़ा करें, हम 2730 को कह रहे हैं, वाह वाह क्या बात। 1976 108 फिल्में रिलीज़ हुई। 1977 80 फिल्में रिलीज़ हुई। 78 100 फिल्में रिलीज़ हुई। 79 जब मौला जट आई 99 फिल्में रिलीज़ हुई। ये नंबर है मौला जट के आने तक। मौला जट के बाद 61 फिल्में रिलीज़ हुई, डाउन हो गया थोड़ा सा। 86 फिल्में रिलीज़ हुई। 81 फिल्में रिलीज़ हुई। 82 फिल्में रिलीज़ हुई। 93 फिर बेहतर होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि उसके 5 सालों से 4-5 साल पहले और 4-5 साल बाद मौला जट के। अब मौला जट का नुकसान क्या हुआ? मौला जट के आने का नुकसान ये हुआ कि जितनी स्पीड के साथ जो मैंने आपको बताया नंबर था वो कम हो गया। 1975 से लेकर 79 तक नंबर कुछ और था, फिर 80, 81, 82, 83 में कम हो गया। पंजाबी फिल्मों का ट्रेंड ज़्यादा शुरू हो गया, और उसके साथ साथ उर्दू फिल्मों जो है, ज़ाहिर है पंजाब में ज़्यादातर फिल्में ये चलती थी, फिर सिंध में बाद में जाके सिंध में कराची में डबल वर्जन फिल्में भी आना शुरू हो गई, जिन्होंने कुछ संभाला दिया था लेकिन नुकसान बड़ा पहुँचाया। लेकिन ये नुकसान हुआ मौला जट का कि उर्दू फिल्में बनना कम हो गई, और उस अपने ज़माने के नदीम समेत बहुत से वहीमा साहब का इंतकाल हो गया। मोहम्मद अली साहब अपना इनिंग खेल चुके थे, वो हीरो की लुक में थे नहीं। नए बंदे आए, जावेद शेख, इजहार काजी, गुलामुद्दीन साहब ने अपने आप को थोड़ा सा उनका रिवाइवल इस तरह से हुआ कि उन्होंने चेंज किया अपने आप को, तो उन्होंने एक्शन फिल्में करना शुरू कर दी और साथ पंजाबी फिल्में करना शुरू कर दी। तो नुकसान ये हुआ कि उर्दू फिल्में कम बनना शुरू होगी। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि 80 की दिहाई में आ गया शुरू में वीसीआर इतना बड़ा चैलेंज बन गया कि उर्दू फिल्में जब एक तो इन पंजाबी फिल्मों की वजह से कम होना शुरू होगी, दूसरा वीसीआर आ गया, लोगों ने इंडियन फिल्मों को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम जो अमिताभ बच्चन की और जितेंद्र की और धर्मेंद्र की फिल्में देखेंगे, चलें जी, वो वीसीआर को बहुत बड़ा कंपटीशन समझा जाता है। फिर वीसीआर का मुकाबला अगर किसी ने किया वो पंजाबी फिल्मों ने किया। आपकी सिनेमा इंडस्ट्री खड़ी हुई और जो संभाला दिया पंजाबी फिल्मों ने दिया। उसमें सुल्तान अली साहब की भी फिल्में थी, उसमें रंगीला अली जास नन्ना की भी फिल्में थी पंजाबी, उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस किए हैं। तो नुकसान हुआ, उर्दू फिल्में कम होना शुरू होगी। लेकिन मार्केट के अंदर जब वीसीआर आया तो वीसीआर का मुकाबला करने के लिए पंजाबी फिल्मों से बेस्ट कोई नहीं था, क्योंकि उर्दू फिल्मों का कंपटीशन था हिंदी फिल्मों के साथ। तो लोगों ने वीसीआर के ऊपर वो बजाय सिनेमा में महंगे टिकट खरीदने के, सिनेमा पे घर में उस ज़माने में 10 रुपये हमें रेंट होता था। एक हमें याद है वो शहनशाह फिल्म आई थी, जो रात को अंधेरे में एक साया सा निकलता है जिसे लोग शहनशाह कहते हैं, वो क्या जो भी था, तो वो
अपनी जगह पे जनाब साहब ये उसने मुकाबला किया पंजाबी फिल्मों ने, ये एक उसकी पॉजिटिव साइड थी। फिर उसके बाद जाहिर है एक रिवाइवल हुआ 90 में जहाँ बुरी फिल्में बनी वहाँ अच्छी फिल्में बनी। वहाँ पे सैयद नूर जैसे माया नाज हदायतकार का वो हुआ, शमीमारा साहिबा दोबारा लाइमलाइट में आ गई एज ए डायरेक्टर, वो दोबारा आ गई। फिर संगीता साहिबा ने भी फिल्में बनाई, लेकिन हमारे जो हीरो थे वो कोई इतनी एक आध को छोड़ के इतनी लॉन्ग लाइफ वाले या फैन फॉलोइंग वाले नहीं थे कि आप ये एक पूरा पैकेज है। अब जो ड्रामा बन रहा है या फिल्म बन रही है वो ऑडियंस सेंट्रिक इस तरह से है कि वो ये नहीं है कि वो फवाद खान या हमजा को देखने आते हैं, वो ड्रामा देखने भी आ जाते हैं सिनेमा पे। नहीं आते तो नहीं आते, फिल्म देखने भी नहीं आते, बड़े से बड़े स्टार को कास्ट कर ले। तो वो इस तरह के वो जो लोग थे ना वो बड़े डेडिकेटेड थे। सुल्तान रई के फ़ैन ने सुल्तान रई की फिल्म देखनी देखनी, नदीम साहब के फ़ैन ने नदीम की फिल्म देखनी देखनी है। वही बात वही मोहम्मद अली साहब का मैंने, अब जावेद शेख और गुलामुद्दीन इनके फ़ैन इज़हार काजी की, उन्होंने फिल्म देखनी देखनी है। उनकी शख्सियत का उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग इतनी थी, इर्रिस्पेक्टिव फिल्म की क्वालिटी क्या है, इर्रिस्पेक्टिव के जो फिल्म कितनी अच्छी है, उसकी कहानी की कितनी अच्छी है, उसमें गाने आए भी हैं या नहीं, लेकिन ये चीज़ें बनती थी और चलती थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि करते करते फिर शान साहब का अपना फिनोमेना, जो पहला वाला लंबे बालों वाला और मदिया शादी में वाला लव स्टोरी है, वो आशिक वाशिक जो भी, लेकिन उसके बाद फिर उनका रिवाइवल हुआ, सैयद नूर साहब आए, फिर उन्होंने फिल्में कुछ अच्छी दी। लेकिन उसके बाद फिर जब ये सदी शुरू हुई, फिल्म का इतना सवाल हुआ कि आपके सामने है। फिर 2015 में जाके कुछ संभाला दिया, लेकिन फिर वही वाला बिलाल इशारी वाला काम था कि नदीम बेग जो डायरेक्टर है उन्होंने फिल्म 1-2 बनानी है जी, साल में 2 साल बाद एक फिल्म बनानी है। हुमायूं सईद ने साल 2 साल बाद एक फिल्म बनानी है। उससे फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होता, अपना फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। लोग बातें हैं बस ईद सेंट्रिक जी, वो ईद पे फिल्म आएगी जी, वो कॉमेडी फिल्म देखेंगे बैठ के। ये होता आया और ये हुआ, और फिर हमारे जो हीरो थे उनकी फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल ना होने के बराबर रहेगी। अब करना क्या चाहिए इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या करना चाहिए? आप देख लें, हम पता नहीं क्यों बुरा समझते हैं इलाकाई ज़ुबान की फिल्में बनाने में या जो एक सूबाई ज़ुबान के ऊपर फिल्में बनाने में। इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम बॉलीवुड जो है वो फॉलो कर रहा है हॉलीवुड को, या जो दूसरे साउथ की इंडियन फिल्में बन रही हैं उनको, और साउथ इंडियन ने तबाही मचाई हुई है। वो चाइना के अंदर इतनी फिल्में बिजनेस कर रही है, वो इस चीज़ के ऊपर नहीं देखते कि कौन सी ज़ुबान की फिल्म है क्या है। वो जनाब सब हिंदी फिल्म ले ली जाती है, पूरा आइडिया ले लिया जाता है वहाँ से। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों है, सिंधी फिल्में वैसे बंद हो गई थी, पश्तो फिल्मों का वो मेयार नहीं रहा। हालांकि उसको अगर अभी भी पश्तो फिल्में अच्छी बनाई जाए, अच्छे मेयार के साथ बनाई जाए, तो उसकी ऑडियंस जो है वो डेडिकेटेड है। इसी तरह पंजाबी फिल्में आप देख लें, कैनेडियन इंडिया की जो पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ होती हैं, वो क्या दिलजीत दोसांझ है या वो सीमी आंचल, चाचल या आंचल क्या नाम है, और जो दूसरी है बाजवा, अब उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग भी अपनी है, दिलजीत दोसांझ वगैरह की, और जितने भी ये बाकी आ रहे हैं इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो उसकी भी ऑडियंस जो है डेडिकेटेड है। अब मसला क्या है, पंजाबी फिल्में वो ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं या हम बना सकते हैं? हम ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं पंजाबी फिल्में। वो लोग सिर्फ हीरो हीरोइन अपना लेते हैं, बाकी सारे हमारे कॉमेडियन लेके फिल्में बना रहे हैं। ज़फ़री खान, इफ्तार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, फलाना ढींगना, 5 रूबी अनम, 5-6 नाम तो ऐसे हमारे पक्के हैं जिनको लेके वो जनाब सब फिल्में बनाते हैं और कामयाब करते हैं। हमारी फिल्म ही हमारे जो अदाकार हैं उनकी फिल्म को संभालते हैं। तो ये काम यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? ये काम यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? पंजाबी फिल्में रंगीला देखें, पंजाबी फिल्मों की बुनियाद सुल्तान रई, सुधीर, फिर रंगीला, नन्ना, अलीजाज। हमारी बुनियाद तो ज़्यादा तगड़ी है। आप कॉमेडी वाली साइड पे देखें, रंगीला, नन्ना, अलीजाज से ज़्यादा अच्छी बना लेंगे इंडियन फिल्में। और इस वक्त भी हमारे पास टैलेंट सारा हमारा है, हमारा टैलेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पंजाबी फिल्में क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं बन सकती? इंडस्ट्री को सहारा दे रहा लोग नहीं वहाँ पे, या हम क्या चीज़ हैं वहाँ पे जनाब। शाहरुख खान की 2-3 फिल्में जो हिट हुई हैं उसको छोड़ के आमिर खान की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, सलमान खान की फिल्मों ने वो बिजनेस नहीं किया जो करती थी। अभी वो अजय देवगन या रणवीर सिंह की जिसमें सिंघम है या बोल बुलैया वाला, वो चक्कर तो चल रहा है। लेकिन वहाँ की साउथ की फिल्में कर रही हैं, वो लोग इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। हम लोग यहाँ ओ हो पंजाबी फिल्में नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए भाई? और जी फलानी सिंधी फिल्में बननी चाहिए। फिर लोग सिनेमा इंडस्ट्री अगर संभालना है तो इस तरह के कोई ना कोई तरीके निकालने पड़े। आप ये भूल जाएं कि हुकूमत आपको सपोर्ट करे, वो तो बेचारी अपने आप को सपोर्ट कर ले, अपने आप को संभाल ले। वो तो किसी ज़माने में हुई नहीं सपोर्ट, किसी भी ज़माने जब अच्छी थी,
जब इंडस्ट्री के हालात बहुत अच्छे थे तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये उम्मीदें लगा के ना बैठे कि जनाब कोई वजीर आएगा और उनके लारे लपों पे ना रहे। बनानी है तो इस तरह की फिल्में बनाएं जो चलती हैं, लोग देखते हैं, जिसकी डेडिकेटेड ऑडियंस है। कोई थोड़ा दिमाग लड़ाएं तो फिर कोई थोड़ा सा दिया जा सकता है, अदरवाइज। और फिर अब तो बिलाल शारी साहब हैं, चले, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा कतन, उनका क्रेडिट है, मेरे आप व्यूज सुन ले जो मैंने उनके ऊपर दिए हुए हैं मौला जट, दी लेजेंड ऑफ मौला जट पे। लेकिन फिल्म की फैक्ट्री एक जो थी ना, शबाब करानवी साहब फिल्म की फैक्ट्री थे, हसन तारिक साहब फिल्में बनाते थे। आप परवेज़ मलिक साहब को देखें, आप क्या नाम है वो, इकबाल अख्तर साहब फिल्में बनाते थे, एसएम यूसुफ, इकबाल यूसुफ साहब फिल्में बनाते थे। वो फैक्ट्री थे, वो एक फिल्म हिट होती थी 2-4 और अनाउंस करते थे। उनका एक काम था, उनका बिजनेस था, उनका ओढ़ना बिछोना था। तो अपने अपने बस शौक पूरे करने के लिए आ जाते हैं काम, वो कोई और के नाम मौला जाट का कैश करवा लिया, जो मायरा खान और फवाद खान की और हमजा अली अब्बासी की जो शोहरत थी उनको कैश करवा लिया। अगेन मैं कह रहा हूँ कि उनका दिमाग भी था, जिस तरीके से उन्होंने फिल्म को प्रेजेंट किया सिनेमा के ऊपर जदीद तकाज़ों के मुताबिक। लेकिन उनकी चीज़ों के अंदर, कामयाबी के अंदर कुछ चीज़ पुरानी थी, कुछ चेहरों का भी काम था। तो ये काम तो होना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, तो तब कहीं जाके संभाला मिलेगा, अदरवाइज हालात बहुत पतले हैं। देखते हैं अब दिसंबर में तो मुझे कोई फिल्म आती हुई नजर नहीं आ रही। 11 फिल्मों की तादाद क्या मैंने रखती साल में, वेरी पैथेटिक। लोगों ने बड़ी मल्टी स्क्रीन फिल्में सिनेमे बना के रख दी हैं, लेकिन फिल्में आई नहीं रही, फिल्में बन नहीं रही, और जो हो रही है वो आपके सामने है। तो इसके ऊपर ज़रा सोचना पड़ेगा। इस टॉपिक को हम कंटिन्यूसली चलाएंगे, और हम किसी का इंटरव्यू करेंगे, वहाँ से भी वे आउट निकालने के, उनसे भी पूछेंगे कि क्या इसका वे आउट है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।